अनरियल इंजन कभी स्टार्ट हुआ? 1998 के अंदर फर्स्ट पर्सन शूटर गेम बना। पहले अभी आगे हम पहुंचेंगे ब्लूप्रिंट्स लैंग्वेज के ऊपर, उससे पहले समझते हैं जब स्टार्ट हुआ था तब किस में काम होता था? C++ के अंदर। ठीक है, तो C++ के अंदर आगे जाके जैसे जैसे समझते गए, जैसे जैसे कोडर्स बढ़ते गए, तो उन्होंने खुद की एक लैंग्वेज बना दी जिसको आज हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट्स। तो उसके बाद में 1998 के बाद में इसके वर्जन्स आते गए अलग अलग, जैसे अनरियल 1, फिर नाम देते गए अनरियल 2, अनरियल 3, अनरियल 4। जब ऑफिशियल ब्लूप्रिंट्स लैंग्वेज को लॉन्च किया, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बोल सकते हैं कि एकदम मार्केट चेंज हो गया यहाँ पर। क्यों? उसका रीज़न, हर कोई लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करता। अभी तक क्या था कि जिसका प्रोग्रामिंग एंड बहुत अच्छा है वो अनरियल के ऊपर गेम डेवलप कर सकता है। अभी क्या हुआ कि ब्लूप्रिंट लैंग्वेज आ गई, जिसको थोड़ी भी नॉलेज है गेमिंग, अगर C++ की या फिर लैंग्वेजेस की जो कि आजकल स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं, उतनी भी नॉलेज है तो वो गेम डेवलप कर सकता है। फ़र्क क्या हुआ? C++ में क्या होता है, प्रोग्रामिंग करते हैं सभी, बोरिंग लगती है क्या AI आने के बाद? ठीक है, तो अनरियल ने पहले से ही समझा कि मुझे सिर्फ एक जगह फोकस नहीं करना, मुझे उस क्राउड को भी फोकस करना है जिसको लैंग्वेजेस नहीं आती। कुछ स्टूडेंट्स सिविल के बैठे हैं यहाँ पर, करेक्ट, उनका हाथ प्रोग्रामिंग में नहीं होगा बहुत अच्छा, तो उनके लिए भी ब्लूप्रिंट्स बहुत अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ वहाँ पर कुछ नोट्स हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं, उसके अंदर उनके प्रोग्राम्स प्री डिफाइंड हैं, हमको नोट को कॉल कराना है और अपना जिसको हम बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर वो क्रिएट करना है। हमको स्क्रिप्टिंग नहीं करना कि हम एक कोड को C# या C++ की तरह यूनिटी में जिस तरीके से काम होता है वैसा करके कर रहे हैं, तो बहुत इजी काम हो गया। फिर इसके बाद में जब UE4 की बात अगर हम कर रहे हैं, जिसको अनरियल इंजन 4 बोलते हैं, तो अनरियल इंजन 4 ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 आ गया, 4 के बाद भी उसके वर्जन्स आए, 2.6 है ना, उसके आगे 2.7, इस तरीके से और भी वर्जन्स आए। अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो कौन सा है? 5.7। ठीक है, अब 5.7 में क्या किया, नेनाइट ऑप्शन आ गया है यहाँ पर। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला पहले कि ये AAA गेम इंजन है, हम इसमें रियल टाइम लाइटिंग्स कर सकते हैं। पहले क्या होता था फिल्म्स के अंदर, इंटीरियर आर्किटेक्चर्स कंपनी के अंदर, कि 3ds मैक्स में काम करते थे। 3ds मैक्स सभी ने सुना है, ऑटोडेस्क सभी कंपनी को जानते हैं ना, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अंदर, ऑटोकैड है, रेविट है। तो जब हम कोई आर्किटेक्चर या किसी बिल्डिंग का ही रेंडर करते थे तो हमको कई दिन लग जाते थे उसको रेंडर करने में, लेकिन अनरियल ने उसको सॉर्ट आउट कर दिया। अभी क्या है कि हम एक दिन के अंदर अच्छा खासा आउटपुट ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रियल टाइम लाइटिंग है। रियल टाइम लाइटिंग लाइक जैसे अभी हम बैठे हैं, सनलाइट हमारे पास आ रहा है और सेम टाइम पे हमको इंजन रेंडर करके दे रहा है। हमको ऐसा नहीं कि रेंडर करने के लिए हमको आज लगा के जाना और कल हमको फाइनल रेंडर मिलेगा आउटपुट। तो ये बहुत टाइम को बहुत शॉर्ट कर दिया। इसके अलावा जो 3D के अंदर हैवी एसेट्स बन के इंजन के पास आ रहे हैं अनरियल के पास में, तो उसने क्या किया, उनको भी जैसे नेनाइट जैसे टूल है, उन्होंने क्या किया कि उनको सॉर्ट आउट करके, आप लोगों को जब मैं आगे की क्लास में मे बी कल स्टार्ट करूँगा मैं, वहाँ पर क्या होता है जब हम 3D में मैसेज बनाते हैं तो वो हैवी पॉली आते हैं, हमारे पास हाई पॉली, तो जो भी हाई पॉलीज हैं उनको ऑप्टिमाइज करता है इंजन और उसको कम MBs में लेके आता है। उससे क्या होता है कि गेम की क्वालिटी भी नहीं गिरती और बहुत ईजिली उसको हम चला सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है? आगे चलते हैं। ये है एपिक गेम्स। ठीक है, अब हमको अनरियल, सभी के पास कंप्यूटर्स हैं घर पर, ऑलमोस्ट सभी के पास होंगे। अनरियल को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमको ग्राफिक कार्ड चाहिए। तो आज की डेट में अगर हमारे पास कम से कम 1660 ग्राफिक कार्ड है
GTX 1660, तो हम उसको ईजिली रन कर सकते हैं। सॉरी, अभी स्टार्ट करते हैं इसको। एपिक गेम, अगर हमको अनरियल को इंस्टॉल करने से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें अनरियल को इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे। एपिक गेम की वेबसाइट पे जाएंगे हम, डाउनलोड एपिक गेम लॉन्चर, यहाँ से हमें इंस्टॉल ऑन विंडोज़ करना है, हमारे पास एपिक गेम आ जाएगा। इस तरीके से ये दिखेगा एपिक गेम्स। अब यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि स्टोर। स्टोर क्या है? स्टोर के अंदर हमको जो भी गेम्स अभी रनिंग चल रहे हैं वो गेम्स यहाँ से हम कर सकते हैं, कुछ फ्री गेम्स भी मिल सकते हैं यहाँ से। फोर्टनाइट खेला है किसी ने? अनरियल के ऊपर ही बना हुआ है ना, ये यहाँ दिखा रहा है स्टार वॉर्स। इसके जस्ट बाद में लाइब्रेरी, जो भी गेम हम अपने पास इंस्टॉल करते हैं परचेज करके या फ्री, वो लाइब्रेरी में हमको शो कर देता है यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन जो हमारा है वो है अनरियल इंजन, तो इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे शो हो रहा है। सॉरी, नेक्स्ट, आवाज़ आ रही है आगे तक? नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे आ रहा है वो है फैब। अब पूछेंगे फैब क्या है? फैब भी मार्केट प्लेस है। बहुत सारी एसेट्स जो हमको हमारे गेम में यूज़ करना है, हमको हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, वो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अनरियल को इंस्टॉल करने के लिए अनरियल इंजन पे सॉरी 1 सेकेंड। अब हमको कहाँ जाना है? अनरियल इंजन, देन लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में जैसे ही हमने ओपन किया तो सबसे फर्स्ट क्या दिख रहा है? इंजन वर्जन्स। अब जो इस पीसी में इंस्टॉल हैं ऑलरेडी वो कौन कौन से हैं? लेटेस्ट 5.7, 5.5 और 4.26। इसके अलावा अगर हमको कोई प्रीवियस वर्जन यूज़ करना है तो यहाँ प्लस का जो साइन दिख रहा है यहाँ क्लिक करेंगे, एक नया ऑप्शन यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पर हमें प्रीवियस वर्जन यहाँ पर मिल जाएंगे। अब प्रीवियस वर्जन क्यों रखें? प्रीवियस वर्जन रखने का एक रीज़न होता है, कोई भी वर्जन जो लेटेस्ट है हमको अवॉइड करना है कि हम अपने प्रोजेक्ट में बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें। उसका रीज़न, बहुत सारे SDKs होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो कि पुराने वर्जन के लिए बनाई जाती है और जब इंजन अपग्रेड हो जाता है तो वो उस पर काम नहीं करते जब तक कि वो SDK की कंपनी उसको अपडेट ना कर ले। तो बहुत सारे ऐसे SDKs हैं जो 4.62 जो है 26 इस वर्जन पे काम करते हैं और बहुत से इस पे काम नहीं करते, इसलिए ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप किस वर्जन पे काम करना चाहते हो। तो यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी हमारे पास है तो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर जो भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं वो शो करेगा। अब जो हमने फैब की बात करी थी, यहाँ पर फैब लाइब्रेरी, मैं अराउंड 2016 से वर्क कर रहा हूँ अनरियल के अंदर, तो यहाँ पर काफ़ी सारी लाइब्रेरी मैंने कलेक्ट करके रखी हुई है ना, जो कि मेरे लाइफ टाइम अभी मेरे पास रहने वाली है। हो सकता है कि तुम अभी इसको परचेस करने जाओगे तो 2000-3000 इसका एक अमाउंट हो चुका होगा।
तो हम यहाँ से अपने प्रोजेक्ट में जो भी लाइब्रेरी में एसेट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहीं पर लाइब्रेरी के पास में एक दूसरा ऑप्शन भी दिया है, ये क्या है, ट्विन मोशन। तो जब हम इंटीरियर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन और है हमारे पास, ट्विन मोशन। तो कोई भी इंटीरियर आर्किटेक्चर से का प्रोजेक्ट अगर हमारे पास आता है और हमको इस तरीके से उसको क्रिएट करना है एक पावरफुल लाइटिंग के साथ में, तो हम ट्विन मोशन को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं अपने। यहाँ लॉन्च का ऑप्शन दिया है, जो भी इंजन हम सिलेक्ट करके लॉन्च करेंगे वो यहाँ दिखेगा। अभी हमने लास्ट जो लॉन्च किया 5.5.4, तो ये फर्स्ट जो इसका इंटरफेस है लॉन्च करने के बाद में वो इस तरीके से शो करता है। यहाँ पर रिसेंट प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर अगर हमको गेम डेवलप करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ एक जगह यूज़ नहीं होता अनरियल, मल्टीपल यूजेस हैं। इवन कल जो एक चीज़ छूट गई कि जो एडवर्टीजमेंट, मोशन ग्राफिक्स, वहाँ पर भी अनरियल इंजन यूज़ होता है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो गेम्स के अंदर जो ये यहाँ पे शो होगा, ये क्या है, टेम्पलेट्स। अगर हमें ब्लैंक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे FPS, फर्स्ट पर्सन शूटर, ये सिलेक्ट करेंगे। थर्ड पर्सन गेम क्रिएट करना है, थर्ड पर्सन टॉप डाउन, AR के लिए यहाँ और VR के लिए यहाँ। AR और VR दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। AR क्या होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी, और VR वर्चुअल रियलिटी, ये व्हीकल से रिलेटेड गेम्स। तो हम इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से अपना जो भी गेम है हम क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्टली प्रोफेशनल इनका यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते हैं ब्लैंक प्रोजेक्ट से। फिल्म, वीडियो एंड लाइव इवेंट्स, फिल्म्स के अंदर भी ये यूज़ होता है सिनेमैटिक शॉट्स बनाने में। कार रेस का कल गेम देखा होगा सबने, उसका एक स्टार्टिंग का ट्रेलर जो था कार का, वो इसी के अंदर बना हुआ था। देन आर्किटेक्चर, अच्छा मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल होते हैं वो जो भी टेम्पलेट्स हैं इनको अवॉइड करते हैं, वो ब्लैंक प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे। ऑटोमेटिव प्रोडक्ट डिज़ाइन भी यहाँ पे हम कर सकते हैं और यहाँ पर हम सिमुलेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि एक ब्लैंक प्रोजेक्ट लेते हैं, क्लियर। अब ब्लैंक प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम बात करें, ये क्यों रुक जाती है, जैसे ही हमने ब्लैंक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, राइट साइड में आएंगे स्क्रीन के, यहाँ देखो दो ऑप्शन दिख रहे हैं तुमको, ब्लूप्रिंट और C++। अभी हम क्या यूज़ करने वाले हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें C++ में जाना है या ब्लूप्रिंट्स में जाना है। तो अभी के लिए हम फर्स्ट स्टेप ब्लूप्रिंट्स के अंदर जाएंगे। टारगेट प्लेटफॉर्म, अब ये टारगेट प्लेटफॉर्म क्या है, डेस्कटॉप या मोबाइल। कोई भी कंपनी हमको कोई गेम बनाने के लिए देती है या फिर हम इंडीज़ गेम बनाते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा टारगेट प्लेटफॉर्म क्या होने वाला है। हम मोबाइल के लिए गेम बना रहे हैं या फिर डेस्कटॉप के लिए। सॉरी, विंडो ऑल्ट और क्वालिटी प्रीसेट, मैक्सिमम स्केलेबल। मैक्सिमम क्या है, हाई क्वालिटी, और स्केलेबल है मोबाइल के लिए। अभी हम इसको रखते हैं मैक्सिमम, टारगेट प्लेटफॉर्म, डेस्कटॉप। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टार्टर कंटेंट। स्टार्टर कंटेंट क्या है, अगर हम कोई भी नया गेम बना रहे हैं ब्लैंक से तो वो हमसे पूछेगा कि कुछ कंटेंट में दे देता हूँ तुमको, वो यूज़ कर लेना, लाइक कुछ टेक्सचर्स, कुछ मटेरियल, कुछ 3D एसेट्स।
तो यहाँ पर हम इसको अभी के लिए ऑन करके रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो वो क्लियर कर लेना। ये ऑप्शन समझ में आ गए सभी को, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोजेक्ट लोकेशन। तो प्रोजेक्ट की लोकेशन हमको यहाँ से देना है, तो हम डी ड्राइव में एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, डेमो क्लास 1। ये हमने इसको एक पाथ डिफाइन कर दिया। प्रोजेक्ट नेम डे 1। अच्छा, यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा तो ये मना कर देगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, हमको कोई स्पेस नहीं देना है। हम डे 1 अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। क्लास 001। यहाँ से फिर हमको यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन, थोड़ा सा बफरिंग टाइम लगता है शेडर्स को कंपाइल होने के लिए। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसका ओवरव्यू कैसा है। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इस तरीके से ओपन होगा अनरियल। ये जो यहाँ दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेरेन। क्या बोलते हैं, टेरेन। यहाँ पे बेसिकली अगर इसके व्यू को समझें तो जो भी ये वाला पार्ट है सेंटर में, इसको हम लोग बोलेंगे व्यूअर। जो हम काम करने वाले हैं वो कहाँ दिखेगा, इस व्यूअर के अंदर। ग्राफिक्स किसी ने सीखा है कभी, फोटोशॉप थोड़ा बहुत काम किया है, तो वहाँ पे लेयर्स होती हैं, है ना, लेयर्स, अलग अलग लेयर्स बनती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो आउटलाइनर है, आउटलाइनर के अंदर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी लेयर्स हमको यहाँ पे दिखेंगी। तो जो भी हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, जो भी इस व्यूअर के अंदर लेके आएंगे, वो सारी लेयर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी उसके जस्ट नीचे हमको दिखेगा डिटेल्स पैनल। डिटेल्स पैनल के अंदर जो भी एसेट्स हमने यूज़ किया है उसकी एक्चुअल डिटेल्स, उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। देन स्क्रीन लेफ्ट साइड में आएंगे यहाँ पर, तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, प्लेस एक्टर्स। ठीक है, एक्टर्स किसको बोला जाता है यहाँ पर, एक्टर्स यहाँ पे जो भी हमारे प्रॉप्स हम क्रिएट कर रहे हैं, हमको यहाँ इंजन के साथ में जो मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल शेप्स, तो शेप्स के अंदर क्या क्या है, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कॉन, ये सारे एक्टर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे जो हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने वाले हैं। इवन लाइट, बेसिक और रिसेंट्स, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो सिनेमैटिक पार्ट मिलेगा, मीडिया प्लेट्स, विजुअल इफेक्ट्स के अंदर हमारे पार्टिकल सिस्टम, ज्योमेट्री, वॉल्यूम्स, ऑल। ठीक है, इस तरीके से एक्टर्स मिलेंगे। देन हम जब नीचे आते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा बहुत ज़रूरी टैब है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट ब्राउज़र। कंटेंट ब्राउज़र के अंदर क्या आने वाला है, जो भी हम बाहर से एसेट्स लेके आते हैं। सपोज़ हमने एसेट्स किसी बाहर के सॉफ्टवेयर में बनाया, लाइक ब्लेंडर में हमने एक मॉडल डेवलप किया और उसको लेके आना है अनरियल में, तो हम कंटेंट ब्राउज़र के अंदर उसको रखेंगे। क्लियर। अब इसके कंटेंट ब्राउज़र के अंदर भी अगर हम देखने जाएं तो हमको यहाँ क्या दिख रहा है, ऑल कंटेंट यहाँ पर भी, और साथ में दिख रहा है इंजन। इंजन के अंदर क्या आने वाला है, जो खुद के इंजन के कंटेंट है वो किस में आएंगे, इंजन के अंदर। और जो हम बाहर से खुद लेके आए हैं सेल्फ, वो कहाँ आएंगे, कंटेंट के अंदर। तो अभी हम सबसे पहले अपना एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें कंटेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से हम फाइल, न्यू लेवल पे गए, तो यहाँ क्या दिख रहा है, बेसिक, एम्प्टी लेवल। तो क्या हमको क्या लेना है, एम्प्टी लेवल।
इसको हमने यहाँ क्रिएट किया। अब ये इस तरीके से हमको दिखेगा, एम्प्टी लेवल के अंदर पूरा ब्लैंक प्रोजेक्ट है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसको हमें सेव करना है। अब क्या बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझना हमको कि ये हमारा फ्रेश प्रोजेक्ट है, हमें मैप इसके अंदर क्रिएट क्या होंगे, लेवल्स। अगर हम कोई एक गेम खेलते हैं तो गेम्स में क्या आते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं, स्टेजेस। वैसे ही यहाँ पे अलग अलग हम लेवल्स बनाएंगे। तो इसको सेव भी करना है हमको, तो हमने न्यू लेवल के बाद में इसको अभी तक सेव नहीं किया था, तो अब क्या करेंगे, सेव करेंट लेवल एज। कहाँ पे सेव होने वाला है, कंटेंट के अंदर एक न्यू फोल्डर, यहाँ पर लेवल, कौन सा लेवल रहेगा, लेवल 1। सेव, तो यहाँ क्या देखने लगा, लेवल 001। ऐसे मल्टीपल लेवल्स हम यहाँ पर बना सकते हैं, जो कि लाइक स्टेजेस। एक स्टेज कंप्लीट किया, दूसरे लेवल पे आ गए। क्लियर इतना, कोई डाउट? यहाँ कंटेंट के नीचे ये फैब भी दिखेगा, जो फैब मैंने बताया एक मार्केट प्लेस है। फैब पे क्लिक करके हम एसेट्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग चला गया इसका, रिकॉर्डिंग ये फैब मार्केट प्लेस है, इसके अंदर बहुत सारे एसेट्स फ्री रहते हैं, बहुत सारे पेड। इस तरीके से हम सारे एसेट जो भी हैं ले सकते हैं। मटेरियल टेक्सचर वो भी हमको यहाँ मिल जाएगा। अभी के लिए हम मिनिमाइज करके रखते हैं इसको। अब हमें प्रोजेक्ट में अपने जो भी हमारा ब्लैंक प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, लाइट। तो हमको विंडो में जाना है, यहाँ पर हमारे पास है एनवायरनमेंट लाइट मिक्सचर। यहाँ से क्रिएट स्काईलाइट, क्रिएट डायरेक्शन लाइट, क्रिएट एटमॉस्फेयर, वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड, हाइट फॉग, इसको ऑफ करना है। तो ये इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। अब जैसा मैंने बताया था कि आउटलाइनर के अंदर जो भी यहाँ पे दिख रहा है वो कहाँ देखना है हमको, आउटलाइनर के अंदर। डायरेक्शन लाइट ऑफ किया, डायरेक्शन लाइट क्या है, सनलाइट। हाइट फॉग, एटमॉस्फेयर फॉग, स्काईलाइट, वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड, ये सारा हमारा आ गया। अब क्या चाहिए हमको, अर्थ, कोई बेस चाहिए ना खड़े होने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ से लेंगे ज्योमेट्री, और इसको ज्योमेट्री को इस तरीके से लाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये बॉक्स आ गया। अब सेकंड मैंने बताया था कि इसकी डिटेल कहाँ मिलेगी, जस्ट इसके नीचे। ये यहाँ से हम इसको एक्स वाई जी इस तरीके से स्केल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, जो कि अब हम आने वाले हैं यहाँ पर, इस टैब पर। यहाँ हमारे पास सेल्फ ऑप्शन है कि अगर हमें यहाँ से मूव कराना है इस प्लेटफॉर्म को, हम मूव करा सकते हैं। हमको रोटेट कराना है, हम रोटेट करा सकते हैं। यहाँ से हम स्केल करा सकते हैं। ठीक है, और इनको वापस से रीसेट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जब बॉक्स सेलेक्ट किया तो नीचे क्या आ रहा है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में यहाँ देखोगे अंडू का ऑप्शन आ रहा है, लोकेशन, रोटेशन, स्केल। क्लियर? इस तरीके से हम इसको
क्रिएट करा लेंगे। अभी यहाँ पर जस्ट हम क्या करने वाले हैं, इसको जब यहाँ देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है प्ले का, ठीक है, प्ले का ऑप्शन दिख रहा है। प्ले का मतलब है कि जो भी हम गेम पे काम करने वाले हैं हम उसको प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब इसके पास में जाएंगे हम, अभी काम करते हैं, कुछ एसेट्स लेके आते हैं यहाँ पर। अभी ज्योमेट्री से नहीं, हम लेके आएंगे शेप्स के अंदर से। तो यहाँ पे भी हमको क्यूब मिल रहा है, स्फीयर, सिलेंडर, ठीक है। अब प्ले करके देखते हैं कि कुछ हो रहा है, नहीं, अभी ये हवा में है। जो भी शेप्स हमने लिए अभी क्या है, हवा में, क्योंकि इसके अंदर हमने फिजिक्स अप्लाई नहीं की है। तो एक गेम इंजन की खासियत ही ये है कि जो भी एक्टर हम ले रहे हैं उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसमें फ़िज़िक्स चाहिए या नहीं चाहिए, इसको रोटेट कराना है, इसको आगे चलाना है, मूव फॉरवर्ड करना है, ये सारी चीज़ें हम ब्लूप्रिंट्स में कर सकते हैं। लेकिन फ़िज़िक्स के केस में अभी हम क्या करने वाले हैं, सिलेंडर को हम फिजिक्स ऑन करेंगे। कहाँ से, उसकी डिटेल्स पैनल में जाकर, यहाँ से हमने सिलेंडर सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने सिमुलेट फिजिक्स को ऑन कराना है। अभी हम प्ले करके देखते हैं तो ये गिर गया, ठीक है। ऐसे ही हम क्यूब को भी सिमुलेट फिजिक्स, प्ले, इस तरीके से। यहीं पर प्ले के साथ में यहाँ 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं इस पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, एक स्टैंड अलोन गेम। स्टैंड अलोन गेम क्या काम करता है, अभी हम जो भी प्ले करके देख रहे हैं हमें कहाँ दिख रहा है, इसके अंदर। अगर हमें सेपरेट विंडो में जिस तरीके से गेम के ऊपर क्लिक करते हैं तो सेपरेट विंडो ओपन होती है, तो वहाँ पे हम स्टैंड अलोन गेम का यूज़ लेंगे। सिमुलेट के अंदर हम सिमुलेशन लाइव देख सकते हैं इस तरीके से। अभी हम इसको सिमुलेट पे क्लिक किया तो ये काम कब आता है, जब हमको कुछ भी प्ले करके नहीं देखना, सिर्फ एक जगह पे जाके हमने कैमरे को छोड़ा सपोज यहाँ, और हमने वहाँ से सिमुलेट कर दिया, सिर्फ सिमुलेशंस। अब इसके अंदर अगर सिमुलेशन के अंदर कैमरा रन नहीं होगा, अभी मैं W प्रेस कर रहा हूँ, SDA नहीं हो रहा, सिर्फ सिमुलेशन दिख रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस प्ले से पहले अगर देखेंगे तो सिनेमैटिक के लिए हम नेक्स्ट जब क्लास करेंगे आगे की, उसमें सिनेमैटिक समझेंगे तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ से भी जो प्लेस एक्टर हैं वो सारे यहाँ से भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ दिख रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या मतलब है, क्या कोई आवाज़ का वॉल्यूम है, इसका क्या यूज़ होता है वॉल्यूम्स का, सॉरी इसका एक्चुअल में यूज़ मैं बताता हूँ। वॉल्यूम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गेम्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक गेम खेलते हैं, सपोज GTA ले, तो GTA में एक इन्वायरमेंट के जैसे ही हम पास पहुँचते हैं वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, और जैसे ही उससे बाहर आते हैं बारिश बंद हो जाती है। तो सेम काम यहाँ पर वॉल्यूम कर रहा है कि क्योंकि हर जगह तो बारिश नहीं दिखानी हमको, तो हम एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो वॉल्यूम क्रिएट कर देंगे। तो जैसे ही प्लेयर उसके अंदर जाएगा तो उसको कमांड मिलेगी कि जो भी बारिश है वो स्टार्ट हो जाए, तो वो उस पार्टिकल सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, और उससे बाहर आए तो स्टॉप हो जाए। अब हमने यहाँ पे एक स्फीयर लिया। अब बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, इतना तो हमने समझा। अगर इसको हमें स्केल करना है तो शॉर्टकट क्या है, R।
क्या है शॉर्टकट? आर, स्केल करने के लिए। दूसरा ई से हम कीबोर्ड ई से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। डब्ल्यू से हम मूव करा सकते हैं। अब यहाँ पे जब एरो दिख रहे हैं तो ब्लू, रेड और ग्रीन, सेम हमको यहाँ भी दिखेंगे, ब्लू, रेड और ग्रीन। ठीक है, इस तरीके से रीसेट करते हैं। एफ प्रेस, कीबोर्ड से अगर हमने एफ प्रेस किया तो क्या हो रहा है, उसके ऊपर जूम हो रहा है। अगर मैं यहाँ लेके आ गया, अभी तो मैं नहीं पहुँच पा रहा ना उसके पास में, मल्टीपल एसेट्स होंगी तो मुझे जाना है अगर इसके पास में, तो क्या यूज़ करेंगे? तुम लोग बोलो। एफ। अब मुझे जाना है इस क्यूब के पास में, तो मैंने सेलेक्ट किया, एफ प्रेस किया, यहाँ आ गए। ठीक है, यहाँ आ गए। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे स्केल करना है इसको एक साथ, है ना, एक्स वाई और जी में मुझे स्केल करना है। अभी मैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं इसको स्केल कर रहा हूँ, अगर यहाँ से स्केल करता हूँ तो क्या हो रहा है कि ये एक्स में हुआ या वाई में हुआ या जी में हुआ, है ना। मुझे एक साथ स्केल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन क्या है कि हमने स्केल टूल लिया और इसको सेंटर से पकड़ा इस तरीके से, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पे एक लॉक दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है? इस लॉक पे क्लिक कर दो और इस तरीके करो, तीनों एक्स वाई जी में वो स्केल हो जाएगा। गॉट इट? काफ़ी सारी डिटेल्स हैं इसमें, धीरे धीरे कवर करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है स्टैटिक मैश। जो हमने लिया ये क्या है अभी? स्टैटिक। ये क्या है? स्टैटिक एसेट्स है। एक मैश है 3D मैश, तो इसको क्या बोला यहाँ पर? स्टैटिक मैश। अब इस स्टैटिक मैश की लोकेशन देखना है कि ये कहाँ पर है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग? यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, दिख रहा है? इस सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया तो इसने कहाँ कंटेंट में पहुँचाया हमको? इंजन के अंदर। जो मैंने स्टार्ट में बताया था, कुछ कंटेंट इसके खुद के होते हैं जिसको हम इंजन के अंदर मिलेंगे हमें, तो यहाँ हमको स्टैटिक मैश इसका मिल गया। ठीक है, और कुछ हम क्या करते हैं, लेके आते हैं, जैसे कि कंटेंट ब्राउज़र के अंदर हमने क्या रखा था अपना? स्टार्टर कंटेंट। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? सपोज प्रॉप्स में गए, हम एक चेयर लेके आ जाते हैं, ये चेयर आ गई हमारे पास। अब ये इंजन का कंटेंट नहीं है, ये हमारा खुद का एक लिया हुआ है एसेट्स, तो ये हमें कहाँ मिलेगा? अब कंटेंट के अंदर। अभी यहाँ से हमने क्लिक किया तो ये स्टार्टर कंटेंट और ये चेयर आ गई। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए एसेट्स को ढूंढना कि कहाँ से हमने लिया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मटेरियल। मटेरियल टैब के अंदर क्या है, इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट एक मटेरियल है पहले से। ठीक है, इसको सर्च किया तो इंजन कंटेंट के अंदर ये मटेरियल उसने दिखा दिया। अब हमको ये मटेरियल चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक चेयर बना रहे हैं और चेयर का हमारे पास मैश है बना हुआ और उसके अंदर हमें नए मटेरियल को रिप्लेस करना है, तो अभी क्या करना है हमको? जिसको नींद आ रही है वो बिना पूछे बाहर जा सकता है। आ रही है किसी को नींद? प्लीज़। अभी हमको क्या चाहिए यहाँ से? टेक्सचर और मटेरियल, करेक्ट। तो हमारे पास एक
अनरियल ने एक और इजी ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर फिल्टर करने का। यहाँ से हमको C++ क्लास, मटेरियल, स्टैटिक मैश जो भी चाहिए हम फिल्टर कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमें मटेरियल चाहिए, तो हमने मटेरियल पे क्लिक किया, सारे मटेरियल्स आ गए हमारे पास। अभी फॉर एग्जांपल हम वुडन मटेरियल यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्लिक किया वुडन मटेरियल पर। अब यहाँ क्या दिख रहा है, एक एरो का ऑप्शन दिख रहा है। कुछ नहीं करना, दो ऑप्शन दिए हैं, एक ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से, Ctrl+Z। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर एरो के साइन पे क्लिक कर देंगे, सेम टाइम पर मटेरियल सेट हो गया उसके ऊपर। अगर हम यहाँ पर एक क्यूब ले लें या फिर एक प्लेन लेते हैं, आ गया। इजी है, इतने में किसी को टफ लगा अभी तक? ठीक है। अभी हमको सबसे पहले, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है अभी, है ना, तो हमको कुछ ना कुछ तो बनाना है फर्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिया, सिर्फ कितना सीखा हमने, शेप्स को लेना सीखा प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हैं शेप्स। दूसरा, हमने उसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करना सीखा, करेक्ट। अब इतना ही यूज़ करके क्या हम बेसिक एक बिल्डिंग बना सकते हैं? अगर ये साइड में प्रोजेक्ट ओपन हो गया मेरा, यहाँ देखो, इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास एक मैप था, उस मैप के ऊपर मैंने काम स्टार्ट किया। और इस तरीके से हम उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है और ये एक अलग प्रोजेक्ट है। अब मुझे चाहिए कि ये वाला प्लान इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाए, क्योंकि तुम लोगों को भी तो लेना होगा ना। तो कैसे करेंगे कि पहली चीज़, तुम लोग तो जाओगे गूगल के ऊपर, गूगल से कोई भी एक प्लान लेआउट ले लेना। ठीक है, इस तरीके के लेआउट्स मिल जाएंगे पिंटरेस्ट के ऊपर। अब यहाँ देखना मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने एक प्लान के ऊपर इसको प्रोजेक्ट किया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से आउटलाइनर में प्लान सिलेक्ट हो गया मेरा, और यहाँ से हमने लिया मटेरियल को सबसे पहले सर्च किया। तो ये कहाँ आ गया, इसके अंदर। ठीक है, अभी इसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ से हमको करना है शो इन एक्सप्लोरर। तो मुझे ये एसेट्स मिल गए यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इस एसेट्स को किसी भी अनरियल में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और अपने प्रोजेक्ट में लेके जाते हैं। इस प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी वापस से फ़िल्टर को रीसेट कर दो, कंटेंट ब्राउज़र, शो इन एक्सप्लोरर, कंटेंट के अंदर पेस्ट कर दो। ये आ गया, इस प्रोजेक्ट में आ गया मटेरियल। अब हमने जो प्लेन लिया है यहाँ पर, इस प्लेन पे हम इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं।
यहाँ पर इसका ये मिसिंग है। 1 सेकेंड। ठीक है, इसकी इमेज आई थिंक कहीं तो मिस आउट हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि हम कोई भी एक इमेज लेके आ जाते हैं यहाँ से। ये नहीं हो रहा क्या? अच्छा, मिल ही गया ना ये अनरील प्रेजेंटेशन डेमो। ठीक है, मिल गया हमको ना। अच्छा, ये पहले से है मेरे पास, तो अब मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। इसी को हम यहाँ पर कंटेंट में रख देते हैं। इसको साइड में किया, लेवल 1। इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप मटेरियल में गए। इसको आगे मटेरियल टेक्सचर अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम इसको समझेंगे। ठीक है, साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया उसका, तो उसको छोटा कर लेते हैं। और छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको मैप लेके आना है इसके अंदर। समझे? नहीं समझ पाए ना? गया ना ऊपर से? बताता हूँ, इजी स्टेप्स बताता हूँ। मैं इसको इजी प्रोसेस करके बता देता हूँ। ठीक है, जो भी हमारे पास इमेज हमने लिया, ठीक है, उस इमेज को सबसे पहले क्या करना है, उस इमेज को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इस तरीके से कहाँ पे करेंगे हम लोग? कंटेंट के अंदर। इस तरीके से हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा, तो ये हमारे पास इमेज आ गया। ठीक है,
मैं ये प्लेन भी डिलीट कर रहा हूँ, नया एक प्लेन लेते हैं, इसका साइज़ 10 से थोड़ा सा बढ़ा दो 30, ठीक है। और इसको सिंपल सा, अभी क्या है ना, ये सिर्फ टेक्सचर है, इसको समझना, ये एक इमेज है मतलब टेक्सचर, इसको हमने मटेरियल नहीं बनाया अभी तक। तो जैसे ही हम इसको इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे पकड़ के, तो देखो साइड में एक मटेरियल भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर मटेरियल को ओपन करते हैं तो ये इसकी जो हम ब्लूप्रिंट्स बोलते हैं, नोट्स, वो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। आगे की क्लास में हम इसको मटेरियल को भी समझेंगे, आज के लिए नहीं। अब ये इस तरीके से हमारे सामने आ गया, अब तो कर पाओगे। अब जस्ट इसी के ऊपर हमको क्या करना है, क्यूब ले लेके ये वॉल्स जिस तरीके से मैंने क्रिएट किया इस प्रोजेक्ट में, इसके ऊपर हमको फिक्स करते चलना है। इतना